नमस्कार दोस्तों। आज अपन व्यावसायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट अध्याय है, लेसन है, और इसको इंग्लिश में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मतलब व्यावसायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो हम आज विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको ना ही तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है। ऊर्जा तो दोस्तों इसको सिर्फ अनुप्रयोगों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। अनुप्रयोग क्या क्या है इसके? तो आइए देखते हैं। जैसे बल्ब है, हीटर है, मोटर वगैरह है, और अनेकों यांत्रिक यंत्र होते हैं तो जो बिजली की सहायता से चलते हैं। तो इसको सिर्फ अनुप्रयोगों की सहायता से अपन महसूस कर सकते हैं। और जैसे विद्युत के प्रभाव भी हैं, अन्य प्रभाव भी हैं। जैसे प्रभाव कैसे समझ सकते हैं अपन? जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर जैसे बिजली का चमकना, ये प्रभाव है। और दोस्तों देखा जाए तो विद्युत बहुत ही अच्छा साधन है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी होते ही दुर्घटना होना स्वाभाविक है। चाहे आप घर पर कार्य करते वक्त, या फिर किसी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, या फिर कहीं लाइन वगैरह पे कार्य कर रहे हैं, तो असावधानी का मतलब है दुर्घटना। और दुर्घटना, एक्सीडेंट, दुर्घटना और इसके रीजन मतलब दुर्घटना के क्या कारण है? तो दुर्घटना के अनेकों कारण है दोस्तों। दुर्घटना क्यों होती है? जैसे मोटा मोटा बता देता हूं आपको। सबसे मुख्य कारण होता है असावधानी। दो नंबर है लापरवाही। तीन नंबर है आदमी जब अस्वस्थ है आप, और कार्य स्थल पर अस्वस्थ होते हुए भी आप पहुंच गए, तो शरीर के साथ जागृति होती है और आप मतलब दुर्घटना की शिकार हो सकते हैं। और जैसे वर्कशॉप वगैरह है, वहाँ पे रोशनी की अपर्याप्त व्यवस्था है, रोशनी अपर्याप्त है, या फिर काम की अधिकता है, वर्कलोड तो चांसेस हो जाते हैं दुर्घटना होने के। और जैसे पहनावा भी डिपेंड करता है दुर्घटना होने और ना होने। पहनावा भी डिपेंड करता है दुर्घटना होने और ना होने के। ढीला ढाला पहनावा पहनना चाहिए जैसे तो अपन वो कार्य करते वक्त। और दोस्तों सबसे मुख्य कारण क्या है? नशा। यदि आप नशे में हैं और कार्य कर रहे हैं बिजली का तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। और दोस्तों अपन इलेक्ट्रिक शॉक मतलब विद्युत झटका क्यों लगता है? विद्युत झटका अपन जैसे किसी बिजली के तार को छू जाते हैं तो अपने को एक झटके का एहसास होता है। वो झटके का एहसास क्यों होता है? ये 90 वोल्ट, यदि किसी वायर में 90 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 90 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो अपने को एक झटके का एहसास होता है। वो झटका क्यों लगता है?
तो झटका लगने के पीछे भी एक कारण होता है। जैसे दोस्तों अपना विद्युत है, विद्युत की भी स्पीड होती है। विद्युत का प्रवाह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये दौड़ती है। मतलब इसकी स्पीड इतनी होती है विद्युत की। और अपने जैसे किसी तार को छूते हैं तो क्या होता है, अपने जो शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो धमनियों में अपने खून दौड़ रहा है, तो उसकी स्पीड अपने विद्युत प्रवाह से धीमी होती है। इस वजह से अपना शरीर क्या है, बैलेंस नहीं कर पाता, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। इसकी वजह से अपने को एक झटके का एहसास होता है। मतलब तार को 90 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा वाले तार को अपन छूते हैं तो अपने को एक झटके का एहसास होता है। तो विद्युत धारा की क्या स्पीड होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और झटका मतलब विद्युत झटका लगने के बाद में अपने फिजिकल डैमेजेज होते हैं। मतलब शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, शरीर पे कई प्रभाव मतलब दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं अपने को। पहला, जैसे छाले पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में छाले पड़ सकते हैं। अपना मांस जल सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से का मांस जल सकता है, जल सकता है, मांस जल सकता है। विद्युत के दुष्प्रभाव है दोस्तों ये। और जैसे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और एक व्यक्ति की मतलब मौत तक हो सकती है, व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। तो दोस्तों अब आज के इस वीडियो में अपन ने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और दुर्घटना क्यों होती है, विद्युत का यदि अपन कार्य करते हैं तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। और दोस्तों इसके क्या कारण है, दुर्घटना होने के कारण ये आपको बताए हैं आपने। और इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका क्यों लगता है अपने को, किस वजह से लगता है, और विद्युत झटका लगने के बाद में क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं शरीर पे। और यदि कोई भाई किसी के विद्युत झटका लग जाता है तो अपन मतलब उसको विलग करना चाहिए। मतलब जहाँ से उसका मतलब संपर्क में आ रहा है, कहीं भी संपर्क में आ रहा है ना, तो उसको उससे संपर्क से अलग कर देना चाहिए। जैसे किसी सूखी लकड़ी वगैरह से है अपन, या फिर कोई चटाई वगैरह नीचे बिछा के उसको अलग कर सकते हैं, या फिर अपन दोस्तों मेन स्विच को बंद कर सकते हैं। इस तरह से अपन को विद्युत के संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कीजिए।